गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपका मैथ्स का चैप्टर 5 वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन कौन से मेथड से होगा? निखिला मेथड से होगा। निखिला मेथड एक बहुत इजी मेथड है। इस मेथड में आपको 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मेथड के लिए आपको जो भी डिजिट दिए होंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके बुक का। एक एग्जांपल है 48 मल्टीप्लाई बाय 51, जो हमने पहले भी किया था। और एक 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई 20 वाला नहीं करते, दूसरा करते हैं। इसमें हम लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ये दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इनको सीखते हैं कि कैसे करना है। इसके साथ ही मैं 2-4 एग्जाम्पल और समझाऊंगा। आई नो कि आपको ये मेथड थोड़ा आता है, बस थोड़ा और जो है इसमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो भी डिजिट दिए होते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास एक 48 एंड 51, ये दो मल्टीप्लिकेशन के डिजिट हैं। इन दोनों डिजिट्स में आपको बेस, सब बेस एंड डेविएशन, ये तीन चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स से। अब इसका एक सिंपल सा तरीका बताना, जो भी आपका डिजिट हो, एक डिजिट हमारे पास 48 है, एक डिजिट हमारे पास 51 है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपको बेस क्वेश्चन में अब कितने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि क्या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। इसका मतलब है वो जो डिजिट आपका 10 की लाइन में आता है, 100 की लाइन में आता है या 1000 की लाइन में आता है। 48 और 51 हमारे 100 से छोटे हैं, इसलिए 10 की लाइन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों डिजिट्स का बेस क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। अब बेस के बाद मैं ये जो 48 आया इसको कैसे आया है मैं ये समझा रहा हूँ, और इसमें ही हमारे तीनों बेस, सब बेस एंड डेविएशन तीनों आ जाएंगे। फिर हमें 48 लाने के लिए 40 बनाना है इसको, 10 इंटू 4 40, और उसमें क्या ऐड किया? 8 ऐड किया। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 एंड प्लस 1। ये जो 48 और 51 है, इन दोनों को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे ज़रूरत पड़े कभी क्वेश्चन में बदलने की, जब मेरा डेविएशन मुझे चेंज करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 48 का मैं एक दूसरा तरीका बनाता हूँ। 48 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 5 माइनस 2। इससे क्या होगा? मेरा जो सब बेस डिजिट है वो दोनों में सेम आ जाएगा। जब सब बेस डिजिट दोनों के सेम होंगे तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर 4 और 5 डिफरेंट हुए तो हम नहीं कर सकते। बेस तो दोनों में सेम रहेगा 10-10। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेस कितना हो गया क्वेश्चन में? 10। सब बेस क्वेश्चन में कितना हो गया? 5। और डेविएशन क्वेश्चन में कितना हो गया? डेविएशन हमारे पास दो, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 2। प्लस का 1 एंड माइनस का 2, ये दो हमारे पास क्या है? डेविएशन है। एक और बार समझ लो क्वेश्चन में कि बेस सब बेस क्या होता है, आप इसकी डिजिट से पता कर सकते हैं। इस एग्जांपल में जैसे 51 की मैं बात करूं, तो जो 1 है लास्ट डिजिट जो है इसकी, ये क्या हो जाएगा? इसका डेविएशन हो जाएगा, ये रहा। और ये जो 5 है ये इसका क्या हो जाएगा? सब बेस हो जाएगा, ये रहा। और बेस आपको पता है क्वेश्चन में 10, 100 या 1000 ही लेना होगा। ठीक है। तो बेस के बाद आपको डेविएशन, सब बेस निकालना है, उसके बाद आपका डेविएशन अपने आप आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है। आप दोनों डिजिट को लिखोगे 48 एंड 51, एरो बना के आगे दोनों की डेविएशन लिख देंगे। 48 का डेविएशन -2 है, 51 का डेविएशन +1 है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके दो पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। और इधर वाले पार्ट में आप इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कीजिए। जैसे 51 सेलेक्ट किया, अब इसके सामने जो डिजिट है वो नहीं यूज़ करना, उसको छोड़ के जो इसका दूसरा डिजिट है आपको वो, उसमें अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस करवा दिया। साथ साथ इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? हमें सब बेस से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? -2 इंटू 1 बन जाएगा -2, स्लैश के बाद इधर क्या बचा? 51 में से 2 माइनस किया तो 49, और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे सब बेस क्वेश्चन में था हमारे पास 5। इसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बचती है, वो क्या है? जब यहाँ नेगेटिव का डिजिट आ जाता है तो ये पीछे वाले डिजिट से बोरो लेगा। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 245। 49 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 245, स्लैश के बाद इधर माइनस का 2, ये माइनस के 2 को हमें प्लस बनाना है, तो इससे बोरो लेगा। यहाँ से तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ एक साथ इसको 10 मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेस हमारा कितना था? 10 था। एक साथ इसको 10 के इक्वल बोरो देगा। फिर 245 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 244, स्लैश लगा के 10 - 2, 10 - 2 होता है 8,
तो 244/8। अब लास्ट जो आंसर हमारा है उसको बिना स्लैश के लिखेंगे 2448। ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था। अभी हमने एक एग्जांपल वो लिखा था जिसमें 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। इस एग्जांपल में भी हम वही 3 चीज़ें लिखेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बेस, सब बेस एंड डेविएशन, ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है क्वेश्चन में। बेस कितना है क्वेश्चन में 10। अब देखो, अब पिछले एग्जांपल में ऐसा नहीं हो पा रहा था, इस एग्जांपल में क्या देखते हैं, जो इधर वाला डिजिट है 8, वो तीनों का ही क्या है, डेविएशन है, +8 +8 एंड +8। और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, सब बेस यानी 1। तो आप जब 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है थोड़ा ध्यान से करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, तीनों को वैसे कॉलम में बनाना है। तीनों 18 के तीनों डिजिट को ऊपर नीचे लिखेंगे, एरो बनाएंगे और आगे उनका डेविएशन लिखेंगे। इसका +8 +8 एंड +8, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जब डिजिट 3 होती हैं तो हमें 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में वही इन सब का मल्टीप्लाई। अब मैं तीनों कॉलम को 3 कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, 8 का 8 का और 8 का मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई, फिर इस 8 को इस 8 से और इस 8 को इस 8 से, यानी तीनों ही आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ये जो शेप बन रही है दीपक जैसी बन रही है, इसलिए मैं इसको एक मेथड का नाम दीपक मेथड नाम देता हूँ। इनमें आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8, इनका सम करना है। जो आंसर यहाँ आएगा इनका, उसको आपको सब बेस से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और थर्ड कॉलम में क्या जाएगा, किसी भी एक डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 18 को सिलेक्ट किया, इस वाले को। अब इसके सामने जो है वो नंबर नहीं यूज़ करना, बचे हुए दोनों नंबर हमें यूज़ करने हैं। 18 में एक +8 है और दूसरा भी +8 है, 18 + 8 + 8, ठीक है। और यहाँ जो सब बेस होगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट अब आपकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डिजिट जो है बड़े बड़े डिजिट है। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 512। यहाँ आप फर्स्ट कॉलम में 512 लिखेंगे। सेकंड कॉलम में आंसर आएगा 8 × 8 64, 64 + 64 + 64 होता है 192, 192। और जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या बचा है, 18 + 8 + 8 यानी 34। इस वाले कॉलम में कितना आंसर बचेगा, 34। इस क्वेश्चन में सब बेस जो था वो 1 था, तो 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डिजिट सेम रह जाएंगी। तो मैं एक बार अच्छे से लिख दूँ, 34 थर्ड कॉलम में है, 192 सेकंड कॉलम में है और 512 थर्ड कॉलम में है। ये क्वेश्चन 10 बेस का था, बेस 10 था, तो आपको सिर्फ एक डिजिट यहाँ रखनी है। बाकी के ये दोनों डिजिट जो हैं 51, ये उधर ट्रांसपोज हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, यानी 15 का आपको प्लस करवाना है इधर। तो आंसर आएगा 2 + 1 3, 9 + 5 14 का 4 कैरी 1 243। इधर भी आपको सिर्फ एक डिजिट रखनी है। ये जो 24 है उधर प्लस हो जाएगा, प्लस का 24, इधर प्लस होके आएगा 8 एंड 5। अब आपने जो यहाँ अंडरलाइन किया था ये वाला और ये वाला, ये दोनों नीचे साथ में लिखेंगे 2/3/ और ये बन गया 58। और अब बिना स्लैश के जब आंसर हम लिखेंगे तो बन जाएगा 5832। एक नेगेटिव नंबर के एग्जांपल हो लेते हैं, जिसमें तीनों डिजिट आपके 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99 है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके रहेंगे, क्या तो आप क्वेश्चन में 10 बेस लोगे जो कि हार्ड हो जाएगा, या क्वेश्चन में 100 बेस लोगे तो क्वेश्चन ईजी रहेगा। आपको 100 बेस क्यों लेना है, क्योंकि 100 की नहीं है इसीलिए। तो हम क्वेश्चन में बेस, सब बेस एंड डेविएशन लिख देते हैं। बेस क्वेश्चन में अगर हम 100 लेते हैं तो आप 99 कैसे बनाओगे 100 बेस लेके, यानी 100 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे और उसमें क्या प्लस या माइनस करोगे ताकि आपका 100 आंसर आ जाए। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें 1 माइनस करवाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 99। 100 - 1 = 99। तो आपका बेस, सब बेस एंड डेविएशन, आपका सब बेस क्या हो जाएगा 1, डेविएशन हो जाएगा -1। तो आप तीनों को ऊपर नीचे लिख के, यानी 99 नीचे भी 99 और उसके नीचे भी 99, एरो बना के उनके डेविएशन आगे लिखेंगे, -1 -1 -1 स्लैश लगा के फर्स्ट कॉलम में -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तीनों डिजिट आपके माइनस के हैं। सेकंड कॉलम में दीपक मेथड, 1 को इस 1 से, इस 1 को इस 1 से और इस 1 को इस 1 से, तीनों माइनस के हैं, -1 × -1, -1 × -1 और थर्ड भी -1 × -1।
इन तीनों को आपको बाद में किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सब बेस से मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन में सब बेस 1 है, इसलिए क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। थर्ड कॉलम में आपके क्या करना है, आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ 99 को सिलेक्ट किया ये वाला, और सामने वाले डिजिट को छोड़ के बचे हुए जो दोनों हैं -1 एंड -1 माइनस करा देंगे। 99 -1 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सब बेस के स्क्वायर से। नेक्स्ट देखें, 1 × 1 × 1, आंसर तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का 1 आएगा। इसको एक बार समझो, जब ये दोनों माइनस के मल्टीप्लाई है तो प्लस के बन गए, ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 से तो माइनस का 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट इधर क्या बचा, -1 × -1 प्लस का 1, -1 × -1 प्लस का 1 और -1 × -1 प्लस का 1, इन तीनों को प्लस करवाएंगे। और इस कॉलम में क्या आएगा, 99 - 1 98 -1 97, 97 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सब बेस डिजिट के स्क्वायर से, यानी 1 के स्क्वायर से। फिर देखो, अब यहाँ भी एक अलग कंडीशन आई है क्वेश्चन में। एक कॉलम में आपके पास 97 है, दूसरे कॉलम में आपके पास 3 है और तीसरे कॉलम में -1 है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ माइनस का डिजिट था, माइनस होता है तो इससे बोरो लेता है। जब इससे बोरो लेगा तो जब 10 बेस था तो इसको 10 बोरो देता है, जब बेस 100 होगा तो इसको 100 बोरो देगा। तो यहाँ क्वेश्चन में 3 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, लेकिन यहाँ एक साथ बोरो कितना आएगा, 100 100 -1, और इसने इसको कोई बोरो नहीं लिया या दिया तो ये 97 का 97 सेम रह जाएगा। अभी 97 एक कॉलम में, 2 दूसरे कॉलम में और 100 - 1 99 थर्ड कॉलम में। तीनों डिजिट के स्लैश हटा दो, 97 2। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ यहाँ है कि आपके जब बेस 100 होता है तो आपको यहाँ 2 डिजिट में आंसर रखना है। तो जो 2 है वो 2 डिजिट का कब बनेगा, जब ये 02 लगाया जाएगा। तो यहाँ इससे पहले एक 0 लगेगा, 02 और 99। तो आप एक बार अच्छे से दोबारा लिख लो आंसर को, 97 02 99, ये इसका आंसर है।